हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन जीके विद्यालय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, चाहे वो सेंटर का एग्जाम हो। जैसे कि रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया या नेवी हो गया, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो स्टैटिक जीके है, इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में बढ़ गई है। करंट अफेयर की तो है अपनी, पर आजकल ज़्यादातर एग्जाम में स्टैटिक जीके पूछी जा रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट से इस वीडियो मैंने 20 जो क्वेश्चंस लिए हैं वो स्टैटिक जीके के लिए हैं, जो कि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। फ्रेंड, जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं, एक मैंने काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है एम विश्वेश्वराय, दादा भाई नौरोजी, श्रीमन नारायण, जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। तो यहाँ पे आंसर रहेगा पहला ऑप्शन ए, एम विश्वेश्वराय। दोस्तों, जो प्लानिंग का जो कंसेप्ट है विश्वेश्वराय ने दिया था 1934 में। और हमारे देश में प्लानिंग कमीशन कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे हमारे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। यानी कि प्लानिंग कमीशन के हमेशा चेयरमैन कौन होते हैं? पीएम ही होते हैं। अब जो प्लानिंग कमीशन में किस में बदल गया है? नीति आयोग में। किसमें? ये नीति आयोग में बदल गया है। नीति आयोग कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्लानिंग कमीशन के पहले उप मतलब कि चेयरमैन कौन थे, यानी कि उप अध्यक्ष कौन थे, वाइस चेयरमैन। तो इसका आंसर था गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन है इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी कि आईबीए की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अर्चना भार्गव, अरुंधति भट्टाचार्य, शिखा शर्मा या उषा शर्मा। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन डी। कौन सा? उषा सुब्रमण्यम। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत से एग्जाम में देख चुका हूँ क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्र पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? राष्ट्र या राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? राज्य पुनर्गठन आयोग। फजल अली, एच एम कुंजरू, के एम पनिक्कर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको बताऊं, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। इसके आधार पर क्या है? भाषा का आधार पर पहला राज्य अगर पूछ ले कि आपका कौन बना है, तो वो कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था। और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। तो इसका आंसर क्या है, क्या रहेगा? पहला अध्यक्ष कौन था राज्य पुनर्गठन आयोग का? फजल अली। कौन? फजल अली। अगला है श्रीलंका को किसने मुक्त किया? यानी कि श्रीलंका पहले किसी राजा के कब्जे में था, तो इनमें से ऐसा कौन सा राजा था जिसने श्रीलंका को मुक्त कर दिया? पहला है राजेंद्र प्रथम, कुलोटुंगा प्रथम, राजराजा प्रथम या अधिराजेंद्र। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी, कुलोटुंगा। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था अगर पूछता है? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो उसका आंसर रहेगा साइलोन। क्या नाम रहेगा? साइलोन। एक क्वेश्चन और पूछा था कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक लाइन है, उस लाइन का क्या नाम है? तो क्या नाम है? पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट, यानी कि पाक जल डमरू। पाक जल डमरू। अगला है क्रोमोजोम किसके बने होते हैं? क्रोमोजोम किसके बने होते हैं? डीएनए, प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन या आरएनए। दोस्तों, हमें पता है कि हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सेल। क्या है? सेल। जिसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। अच्छा, सेल का खोज किसने की थी? रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने। किसने? हुक ने रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। और केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो एक केंद्रक में ही क्या होता है? हमारा क्रोमोजोम होता है। तो ये किसका बना होता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डीएनए और प्रोटीन का। डीएनए और प्रोटीन का। अगला है
सुप्रीम कोर्ट कोलकाता का गठन कब किया गया था? सुप्रीम कोर्ट कोलकाता का गठन कब किया गया था? मिस्टेक हो गया होगा। रेगुलेशन एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1856 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका सही आंसर रहेगा फर्स्ट, रेगुलेशन एक्ट 1773। रेगुलेशन एक्ट 1773। अगला है, वातावरण में ऑक्सीजन किस रूप में वापस जाती है? यानी कि वातावरण जो ऑक्सीजन है किस रूप में वापस जाती है, किस प्रक्रिया से? जीवाश्म के जलने से, श्वसन प्रक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से या कवक से? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से, यानी फोटोसिंथेसिस से क्या है, वातावरण जो है, वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो वापस चली जाती है। कई लोग सोचते हैं कि ये श्वसन प्रक्रिया से जाती है, या कई लोग सोचते हैं इससे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण से क्या है, जो वातावरण में ऑक्सीजन वापस लौट जाती है। अगला क्या, महावीर की मृत्यु किस जगह हुई थी? वैशाली, पावारपुरी, नालंदा या कुंडलग्राम? वैशाली, पावापुरी, नालंदा या कुंडलग्राम? दोस्तों आपको बता दूं कि महावीर, महावीर यानी कि जैन धर्म के संस्थापक थे। और इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था वर्धमान। वर्धमान। इनका जन्म कब हुआ था? 1500 सॉरी, इनका जन्म हुआ था 540 बीसी में। 540 बीसी में। कहाँ पे? कुंडलग्राम में। कहाँ पे? कुंडलग्राम, यानी कि वैशाली के पास। और इनका जो मृत्यु हुई थी ये कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। पावापुरी में कब? 468 बीसी में। 468 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? पावापुरी में। और उसके बाद दोस्तों क्या है कि जो बौद्ध के, अगर पूछे कि जैनिज्म यानी कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर यानी कि पहले गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर रहेगा ऋषभ देव। क्या नाम है? ऋषभ देव। अगर पूछे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर यानी गुरु कौन थे? तो उसका नाम रहेगा पार्श्वनाथ। 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 टोटल 24 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर मतलब गुरु थे। तो अंतिम कौन थे? महावीर, यानी कि आप मतलब कि महावीर स्वामी थे। ठीक है, जैन जिनको हम बोलते हैं जैन, महावीर जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया? यानी कि भारत का जो आजकल कैलेंडर जिसमें हम मतलब अपने डेट वगैरह देखते हैं, तो ये कैलेंडर कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 22 मार्च 1957? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, 22 मार्च 1957 को क्या है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया था, जिसको हम ग्रेगारियन कैलेंडर बोलते हैं। ग्रेगारियन कैलेंडर बोला जाता है इसको। अगला है, वेदांत गाल पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? वेदांत गाल पक्षी अभ्यारण्य यह किस राज्य में है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा सी, तमिलनाडु। सी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कि पहला एटीएम मशीन किस राज्य में लगाया गया? पहला एटीएम मशीन किस राज्य में लगाया गया? कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली या चेन्नई? तो पहला जो एटीएम मशीन है ये कहाँ लगाया गया था? ऑप्शन बी, मुंबई में। ऑप्शन बी, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इकोनॉमिक सर्वे कब प्रस्तुत किया गया था? भारत का पहला इकोनॉमिक सर्वे ये कब प्रस्तुत किया गया था? 1950, 1964, 1951 या 1952? इकोनॉमिक सर्वे होता है दोस्तों जो आप कह सकते हैं कि आम बजट होता है उससे एक दिन पहले पेश किया जाता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था के जो भी रूप हैं, जो भी हालात हैं, जो भी कंडीशंस हैं, वे उसको एक्सप्लेन करता है। पिछले वर्षों में जो भी हुआ हमारे देश में अर्थव्यवस्था में, उसके आय को, उसकी जो खर्चे हैं, रोजगार, बेरोजगार, जितने भी मतलब कि आर्थिक समस्याएं हैं और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसको किसमें इकोनॉमिक सर्वे में प्रस्तुत किया जाता है। तो पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था?
1964 में। 1964 में पहली बार इकोनॉमिक सर्वे क्या है प्रेजेंट किया गया था। अगला है एशिया का मरीज किसे कहते हैं? एशिया का मरीज पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान या चीन? आपको बता दें दोस्तों कि एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? चीन है। कौन सी है? चीन है। बहुत ज़्यादा यहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो इसी कारण इसे क्या बोलते हैं हम? एशिया का मरीज बोलते हैं। क्या आंसर रहेगा इसका? डी, चाइना। अगला है भाषा के आधार पर राज्य का वर्णन किस संविधान में शामिल किया गया है? संविधान संशोधन में भाषा के आधार पर राज्य का जो वर्णन है, 12वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन या 69 यानी 69वां संविधान संशोधन? यानी किस संविधान संशोधन में भाषा के आधार पर राज्य का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछे कि किस संविधान संशोधन में जो हमारा जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है उसको मतलब कि ख़त्म कर दिया गया था, तो ये किस में बताया गया है? 44वें संविधान संशोधन में बताया गया है। उसके बाद जो 69 है दोस्तों, इसमें क्या जिक्र किया गया है? दिल्ली एनसीआर का जिक्र किया गया है। दिल्ली एनसीआर। आगे है सर्वाधिक सीमा के जो सीसा के सिक्के हैं किसने चलाए थे? सीसा के सिक्के ये किसने चलाए थे दोस्तों सर्वाधिक? गुप्त साम्राज्य, सातवाहन साम्राज्य, कुषाण या यवन? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सातवाहन। अगर पूछे कि भारत में सबसे पहले सिक्के किसने चलाए थे, तो ये कौन सा राज्य रहेगा? यवन, यानी कि ग्रीक, इंडो ग्रीक राज्य। इंडो ग्रीक राज्य। गुप्त साम्राज्य में ने भारी मात्रा में क्या चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के। अगर पूछे कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो वो कौन था? कुषाण साम्राज्य था। कुषाण। आगे है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से कब लागू किया गया? विडो मैरिज एक्ट कब लागू किया गया? 1856, 1858, 1885 या 1829? तो इसमें मैक्सिमम जो बच्चे आंसर लगाएंगे वो डी लगाएंगे, पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1856 विडो रीमैरिज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा संविधान संशोधन में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15, 17, 33 या 20? दोस्तों संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं थी? टोटल 15 महिलाएं थी। और जो संविधान सभा की 1/3 सीट जो है ये महिलाओं के लिए क्या थी? रिजर्व थी। महिलाओं के लिए क्या थी? ये रिजर्व थी। आगे है ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लैक गांधी। नेल्सन मंडेला, अब्दुल गफ्फार खान, मार्टिन लूथर किंग या चाणक्य? तो दोस्तों ब्लैक गांधी के नाम से किसे जानता है? मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन सी। आगे है चरित्रहीन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देवकी नंदन खत्री, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, चेतन भगत और मुंशी प्रेमचंद? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चरित्रहीन पुस्तक। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना कब की गई थी? 1942, 1963, 1958 या 1948? तो इसका सही आंसर रहेगा 1942। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर क्या है? दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। अगर एटॉमिक एनर्जी की स्थापना कब की गई थी हमारे देश में, अगर पूछे तो कब आएगा? 1948। 1948 में एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन जो हमें आजकल स्टैटिक जीके के एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।